बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपसे कहा था कि अवामी राय भी आपके सामने रखेंगे। किस मामले पे? माफी वाले मामले पे। एक तरफ एक ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी मांगे, उसकी पार्टी माफी मांगे और 9 मई के मामलात पे कम से कम इन्हें बाकी सियासी जमातों के बराबर लाया जाए। देखिए, जिद ही है ना, अना है। और एक तरफ की जिद और अना ये कहती है कि अब नवाज शरीफ को तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता, आसिफ अली जरदारी को तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता, तो इमरान खान को नीचे लेकर आते हैं उसी लेवल पे और ये साबित करते हैं कि ये सारे एक ही तरह के हैं, कोई भी ज्यादा दलेर नहीं है। यानी अगर नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर बुज़दिली का टैग लग गया है तो जनाब बहादुर जो है वो इमरान खान भी नहीं है। अब ये साबित करने के चक्कर में हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई टाउट उठता है और उठ के कहते हैं जी माफी मांगे, नाक रगड़े। ये अल्फाज हमने टीवी चैनल्स के ऊपर सुने, माफी मंगवाएंगे, नाक रगड़वाएंगे। ये अल्फाज हमने टीवी चैनल्स के ऊपर सुने और टाउट्स के मुंह जबानी सुने। फिर वही टाउट्स बाद में मुकर गए, नहीं जी नहीं, माफी की गुंजाइश नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है। फिर हमने सुना कि DGISPR ने खुद कहा कि सच्चे दिल से माफी मांगे। अब वही सच्चे दिल से माफी जो है सुहेल वड़ाई साहब ने भी मंगाने की कोशिश की और वो ये कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफी मांग लें। नवाज शरीफ की दफा उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो पूरा निजाम एक आदमी को झुकाने पर लगा है और उस आदमी ने निजाम के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इसके बारे में? अवामी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, माफी किसको मांगनी चाहिए? नंबर 3 यह है कि क्या इमरान खान माफी मांग लेगा? और अगर इमरान खान माफी मांगता है तो इसका मतलब है जुर्म तो फिर इमरान खान ने किया, उसने तस्लीम किया कि उसने गलत किया। ये सवालात हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। पाकिस्तानियों ने इन सवालात का जवाब क्या दिया, जरा ये आप अब पाकिस्तानियों की जबानी सुनिए। अगर उसने डील करनी होती ना, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको कैद में रहते हुए, माफी मांग के कब के वो लंदन जा चुके होते। वो कहता ना मैं खुद झुकूंगा ना ही अपनी आवाम को झुकने दूंगा। तो नाजरीन, ये आपने सुना पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है। अगर समझने वाले समझ जाएं तो नहीं समझेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक शेर बड़ा याद आता है। शेर यहां पे एग्जैक्टली वो तो नहीं है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर अभी भी इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान को जो मौजूदा एक जबरदस्ती का बनाया हुआ रिजीम है, वो अगर अभी भी बात को नहीं समझेंगे ना तो पाकिस्तानी इनके निशान मिटा देंगे। ये वक्त आएगा और ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको टालने का एक ही तरीका है कि खुद टल जाएं वो सारे लोग जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, जो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिफ मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैद तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने इस बात का गिला किया कि अलीमा खानम के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद कोई लायामल नहीं दिया गया, ना पार्टी में कोई आला सतह की मीटिंग हुई, ना इसके ऊपर कोई चीजें तय की गई, ना कोई लायामल ऐसा बनाया गया कि कारकुन निकलेंगे, एहतजाज करेंगे या आवाज उठाई जाएगी। वैसे ये मामला ऐसा है जिसपे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पे भी आवाज उठाई जानी चाहिए। ये तो
इमरान खान साहब को दबाने के आखिरी हरबों में से एक है। अगर इमरान खान साहब की फैमिली को भी दबा लिया गया फिर तो कहानी खत्म। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी फैमिली को अगर दबा लिया जाता है तो बाहर जो मालूमात आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी और चीज़ें उसी तरह कंट्रोल हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आवाज़ उठाएं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो आखिरी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आईएसएफ ने लीड ली है और आईएसएफ ऑफिशियल पेज के ऊपर ये छपा है कि इमरान खान और उनका खानदान मुजामत का निशान बना हुआ है। उनकी बीवी, बहनें, भांजे सब ही इस फाशिस्ट निज़ाम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कप्तान और उसके खानदान से इजहार यकजहती के लिए आईएसएफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करती है और 26 अगस्त बरोज मंगल मुल्क भर में कप्तान और उसके खानदान से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। तो ये 26 तारीख मंगल वाले दिन यानी परसों के लिए ऐलान कर दिया आईएसएफ ने। अब देखते हैं कि अदालतों में भी जाना है, किस तरह लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आवाज़ें अगर अब दब गई ना, अलीमा खानम की आवाज़ भी बंद हो गई तो बाकी आवाज़ें तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी हैं। अब ये एक आवाज़ रह गई, अगर ये भी बंद कर दी गई और कुछ आवाज़ें थोड़ी बहुत बाकी हैं उन्हें भी दबा लिया गया तो फिर पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने, असल में ये मामला शुरू होता है माफ़ी से। जो माफ़ी की एक ख्वाहिश है जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच के सामने किया गया और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे कॉलम की जीनत बना दिया। अब एक नूरा कुश्ती चल रही है, कभी सुहेल वड़ाइच कुछ कहते हैं, कभी वहां से स्टेटमेंट आता है, कभी मौलवी बीच में बढ़ जाता है। तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर बड़े नताइज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जैसा कि जब आलमी सतह पे जाते हैं फील्ड मार्शल या उनके साथी तो वो ये कहते हैं जी अदालतों में मामला है इमरान खान का, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने तस्दीक की कि नहीं ये माफी मंगवाना चाहते हैं, जब माफी हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। बाकी लोगों ने भी इससे मिलती जुलती बात बार बार की हुई है। टाउट्स बार बार बोलते रहे हैं कि लकीरें निकलवाई जाएंगी, नाक रगड़वाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। तो ये अब आलमी सतह पे वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और छप गया है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरा बड़ा इशू उठा दिया गया और वैसे भी उनकी जरूरत थी और डिमांड भी बड़ी सख्त थी कि अलीमा खानम को चुप करवाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए, तो वो उठा लिए गए। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना एक वजाती कॉलम भी जंग और जियो की वेबसाइट के ऊपर लगवाया। इसका लिंक भी उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया, उन्होंने बताया जी कि ये लिंक है और ये मेरी वजाती बयान है, मेरा यह वजाती कॉलम है। वो उनकी जियो और जंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से वो वजाती कॉलम भी हटवा दिया गया। अब मैं इसको बतौर एक नूरा कुश्ती देख रहा हूं, इसके अंदर से मुझे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को उम्मीद है तो उसकी चंद दिनों में तसल्ली हो जाएगी। बहरहाल मामला सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और पाकिस्तानियों को अपनी तवज्जो उसी मामले पर रखनी चाहिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और बर्बरियत की वजह से